हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पर। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों आज मैं चैप्टर 1 को स्टार्ट करूंगा और इतने अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिसमें कि अगर आप लोग को एक भी प्रश्न में दिक्कत हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग हमें जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आप लोग गुरुजी के साथ पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्वास मानिए आपको एक भी प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही कोई प्रश्न में दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इससे पीछे यानी कि पहले हमने आप लोगों के लिए बीटीसी के जितने भी चैप्टर हैं सारे का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर नहीं देखें तो जरूर ही एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को सबसे पहले आज चैप्टर 1 में रियल नंबर क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को चैप्टर के प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों संख्या के बारे में, क्योंकि अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को बेसिक पता नहीं रहता है तो फिर अगर उसके प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर हमसे गलत यानी कि गलत बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग गलत यानी कि बेसिक अगर जान लेते हैं अब फिर उसके बाद उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको उसमें कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा और आपके प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ज्यादातर सही होंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इनके बारे में। तो संख्या के बारे में मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को सबसे पहले किसके बारे में सिखाऊंगा, तो संख्या के बारे में, नंबर के बारे में। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह मैं आप लोग को सिखाता हूँ समझाता हूँ उसी तरह आप लोग को लिखना भी है और सीखना भी है और अपने फेयर कॉपी को भी इसी प्रकार से तैयार करना है जैसे कि आपके गुरुजी सिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या। तो संख्या को मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। एक वास्तविक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों अवास्तविक संख्या कहिए या काल्पनिक संख्या भी इसे हम लोग कह सकते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, इसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं और इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों हमें इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि इसका मान निकलता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वास्तविक संख्या के बारे में हमें पढ़ना होता है और इसका मान निकालना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, जो इसका एग्जाम्पल हम सब लोग जान लेते हैं, जो वास्तविक संख्या आप जितने भी प्रकार के संख्याओं का यूज करते होंगे मेरे प्यारे बच्चों अपने गणित में, वो सारी संख्या क्या होते हैं, तो वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, 2 भी मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या है, √2 भी वास्तविक संख्या है, -1/2 भी एक वास्तविक संख्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 भी वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं वो सारे हमारे क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं क्या, तो जिस संख्या यानी कि जिस ऋणात्मक संख्या के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों जिस ऋणात्मक संख्या का में रूट लगा हो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिसे कि हम लोग माइनस ये अंडर रूट -2 को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। इसका मान नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए इसको इस तरह के जितने भी संख्या होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आशा है मुझे आप लोग समझ गए होंगे। जो ये कह सकते हैं जो -√2, अंडर रूट -2 और अंडर रूट -3, ये इस प्रकार के जितने भी संख्या आप लोग को देखने के मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक संख्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे विश्वास है आप लोग को सीखने में मन भी लग रहा होगा, आप लोग सीख भी पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से वास्तविक संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझ गए होंगे जो संख्या को दो भागों में जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने संख्या को दो भागों में डिवाइड किया। पहला को वास्तविक संख्या में भाग बांटा और दूसरे को फिर काल्पनिक संख्या में। तो वास्तविक संख्या अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। चलिए यहाँ से आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो मैंने अभी आप लोग को डिफिनेशन तो यानी कि कह सकते हैं जो इसके एग्जांपल्स बताए हैं वास्तविक संख्या के, रियल नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या लेख से। तो वास्तविक संख्या को भी दो विभागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या होता है, एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल और नंबर। मेरे प्यारे बच्चों एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने देखा जो इनका तो मान निकलता नहीं, लेकिन वास्तविक संख्या में बहुत ऐसे संख्या है जिसका कुछ ना कुछ मान होता है और जो एक गणित में मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं इसका अलग अलग जगह यूज भी होता है। तो फिर वैज्ञानिक साहब ने वास्तविक संख्या को भी
यानी कि मंथन करके दो भागों में इसको बांट दिए, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। तो जब इन्होंने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को बांटा, जो कि क्लास 10th के अंदर परमेय और अपरमेय मेरे प्यारे बच्चों बहुत भर भर के आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और इनमें आप लोगों को अधिकतर फंसा, मैंने कि कह सकते हैं जो फंसा दिया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए, आप लोग को एक परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या के ऊपर वीडियो लेके आएंगे हम, जिसमें कि आप लोगों को केवल वहां पे परिमेय संख्या के बारे में सिखाएंगे। तब आपको पता चलेगा जो परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों, कहने के लिए तो ये केवल छोटा ही नाम है, लेकिन इसके कितने विस्तार हैं, एग्जाम्पल्स इसके कितने होते हैं, किस किस तरह के एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, कौन कौन संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, कौन कौन संख्या अपरमेय संख्या होगा, वो सारे वहां पे क्लियर होंगे। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख लिए होंगे। और परिमेय संख्या, अब पहले हम लोग परिमेय संख्या समझेंगे, फिर अपरिमेय संख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2 मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, -1, 1.5, √4, ये सब जितने प्रकार की इस प्रकार की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4/5, 1.2 के ऊपर में बार, इस प्रकार की जितने भी संख्या होते हैं ये सारे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक रेशनल नंबर हो जाएंगे। दिखाई पड़ रहा है बाबू, इस प्रकार की जितने भी संख्या हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो एक रेशनल नंबर हो जाएंगे, या रेशनल नंबर। अब हम इरेशनल नंबर का बात करते हैं। जो इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग धैर्य बना के अगर अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको मैथ में ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जो आपको कहीं से कोई भी प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं देगा। सारे प्रश्न को, और बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो डायरेक्टली आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। हम भी चाहे तो आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट करके आपको चैप्टर खत्म कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो आप लोग 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए उस चैप्टर को तो भले ही सीख जाएंगे, लेकिन बाद में उसी चैप्टर को जब आप यानी कि पलट के देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लगता होगा जो ये प्रश्न हमसे नहीं बनते, ये प्रश्न हमको आता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी थिंकिंग किया है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग कभी थिंकिंग ही नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात पे थिंकिंग करते रहते हैं। जो हमारे बच्चे को 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उसी चैप्टर से अगर सवाल पूछा जाता है तो फिर वो क्यों नहीं बनता है, तो उसका एक ही कारण मेरे प्यारे बच्चों निकल के आता है, जो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो उस बच्चे को पता नहीं रहता है। अगर वो बच्चे को पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 महीना के बाद देखिए या 5 महीना के बाद देखिए, एक बार अगर आपके माइंड में आ जाता है तो फिर आप नहीं भूलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त का नाम आपके राजू है, तो क्या आप 5 महीने के बाद भी उसको देखते हैं तो नहीं पहचानते हैं जो वो राजू है? पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं? आपने उसको समझ लिया जिसका नाम राजू है और अपने माइंड में सेट कर लिया। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों होता है। आप बता सकते हैं आप लोग जो ये क्या कौन सी संख्या है, ये आप सभी जानते हैं जो 1 है, ये कौन सी संख्या है, ये 2 है, ये कौन सी संख्या है, 3 है। तो क्या आप 5 महीना या 6 महीना के बाद लिखना भी छोड़ भी दीजिएगा या बूढ़े भी हो जाएंगे, तो क्या आप इसको भूल सकते हैं जो ये 1 2 3 यानी कि 3 संख्या है? नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि आप इसे समझ गए हैं और अच्छी तरीके से इसको परख लिए है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस सारे कंसेप्ट को अगर आप लोग अच्छे से सीख लेंगे और परख लेंगे तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आए होंगे। अब अपरिमेय संख्या का बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जैसे कि हम बात कर लेते हैं √2, ये अपरिमेय संख्या है, √3 ये अपरिमेय संख्या है, √5 ये अपरिमेय संख्या है, और दशमलव में भी कुछ ऐसी संख्या होते हैं जिन तो जो तो ना तो मेरे प्यारे बच्चों कटता है और ना ही रिपीट होता है, जिसे हम लोग अनावृत्ति अशांत डेसिमल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनावृत्ति अशांत दशमलव कहते हैं। उस प्रकार के यानी कि वो जो होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 1.10100, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नहीं दिखा पड़ेंगे, जिसे आप दिखा पड़ रहे हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1.010010001 फिर 40123401 डैश डैश, इस प्रकार की संख्या मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं? अनावृत्ति अशांत दशमलव होते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। मैंने आप लोगों को बताया। जो इस वीडियो को समझ लेने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊंगा, जिसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल में समझाऊंगा। जिस मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम आपको सिखाएंगे समझाएंगे क्योंकि परिमेय संख्या बस इतना ही नहीं है, उसके एग्जाम्पल को देख लिए और सीख गए। अब मैं आप लोग को वहां पे बताऊंगा जो कौन कौन से परिमेय संख्या हो सकते हैं, क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगी, क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, वो सारे का कंफ्यूजन आप लोग को वहां पे दूर किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अगर आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम यहीं पे लिख देते हैं, एक पाई भी हमारा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो आशा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और आप लोग सीख भी लिए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और सीखने समझने का
प्रयास करते हैं। सबसे पहले जहाँ से आविष्कार हुआ था, संख्या से स्टार्ट हुआ था, संख्या को दो भागों में बांटा गया, फिर वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक सब साहब जो बैठे हुए थे, उनको फिर भी शांत नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने देखा परमेय संख्या के अंदर भिन्न वाली संख्या भी है, दशमलव वाली संख्या भी है, और माइनस वाली संख्या भी है, प्लस वाली संख्या भी है। तो उन्होंने फिर विमर्श किया, बात विमर्श किया, और विमर्श करने के बाद फिर उन्होंने परिमेय संख्या को मेरे प्यारे बच्चों बांट दिया, क्योंकि उन्हें कुछ तो जाता नहीं था, जाता तो विद्यार्थी का है याद करने में और समझने में मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने फिर से रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया, रेशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि विद्यार्थी को जितना परेशान कर सकते थे उन्होंने परेशान किया आपने जानते हुए। अब देखिए, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को फिर दो भागों में बांटा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों पूर्णांक, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों भिन्न, फ्रैक्शन, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION, फ्रैक्शन। और एक पूर्णांक होता है इंटीजर, इंटीजर। मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न का भी अलग मुद्दा होता है। अगर आप लोग को पूरे पढ़ना है संख्या नंबर सिस्टम में भिन्न के बारे में, इकाई भिन्न, सम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, सम भिन्न, इस सारे के बारे में पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी ही आप लोगों के लिए नंबर संख्या पद्धति करके एक लिस्ट बनाया हूँ, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सारे का डिफिनेशन भी लिखाया हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब उन्होंने बैठे थे तो उनको बैठे रहा नहीं जाता था, उन्होंने फिर क्या किया, तो परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांट दिया। अब बांट दिया तो बांटने पर पूर्णांक निकल के आता है। अब पूर्णांक का बात कर लेते हैं, तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संख्या रेखा पे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के जितने भी संख्या होते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, तो पूर्णांक में आ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, -5, -6, -8, फिर मेरे प्यारे बच्चों 9, 8, 7, 0, etc, इस प्रकार की जितने भी संख्या होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। और जैसे कि हम भिन्न का बात कर लेते हैं, जैसे कि 1/2 मेरे प्यारे बच्चों, 4/3, 6/2, 2.1/2, etc, इस प्रकार की जितने भी संख्या हो जाएंगे वो भिन्न हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो फिर भी उनका दिल भर नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, फिर पूर्णांक को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया, और पूर्णांक को डिवाइड करने के बाद पूर्णांक को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्णांक को भी दो भागों में उन्होंने बांट दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, और आशा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णांक को उन्होंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और एक मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और इसे हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि प्लस वाली संख्या, +1, +2, +3, +4, +5 डैश डैश अनंत तक। और ऋणात्मक संख्या मेरे प्यारे बच्चों -1, -2, -3 डैश डैश माइनस अनंत तक मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या क्या हो जाएगी, तो ऋणात्मक। और एक नंबर बच जाता था मेरे प्यारे बच्चों, 0। अब यहाँ से इस तीनों को मेरे प्यारे बच्चों, और इस 0 को क्या कहा गया, तो इसको 0 को सम पूर्णांक कहा गया, 0 को क्या कहा गया, सम पूर्णांक कहा गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सब जो पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे निकल के आए हैं इसी धनात्मक संख्या से। ये सारे जो निकल के आए हैं, कहाँ से निकल के आए हैं, इसी धनात्मक संख्या से। क्या सब निकल के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में देख लीजिएगा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरे नंबर में मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर में अगर बात कर लेते हैं तो सम संख्या, सम संख्या। चौथे नंबर में मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या, चौथे में विषम संख्या। पांचवा नंबर में भाज्य संख्या, छठा अभाज्य संख्या, सातवां संपूर्ण संख्या, आठवां संयुक्त संख्या, उसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं हम लोग को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। इस तरह के जितने भी संख्या निकल के आए हैं वो धनात्मक पूर्णांक से निकल के आए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या जो है वो धनात्मक संख्या और 0 को मिलकर निकला है। पूर्ण संख्या जो है वो 0 और धनात्मक संख्या को मिलकर बनाया गया है, तो इसलिए पूर्ण संख्या में 0 आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का बात कर लीजिए, प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, संयुक्त संख्या हो,
या संपूर्ण संख्या हो, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जीरो नहीं आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है जो जीरो क्यों नहीं सम संख्या है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये सभी संख्याएं जो निकले हैं वो क्या निकले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे संख्या प्राकृतिक संख्या से एक प्रकार से निकल के आ गए हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक से ही निकल के आए हैं प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या से ये सारे संख्या निकले हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब प्राकृतिक संख्या के अंदर ही जीरो नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अनंत तक, और इन सभी संख्या से हमारा सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या निकल के आया है, तो इसीलिए सम संख्या के अंदर भी जीरो नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही करने जा रहे हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो बेसिकली समझ में आ गया होगा, और आप लोग को जिस तरह से बताया गया उसी प्रकार से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आज के बाद, यानी कि उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपसे नहीं बनेंगे, सारे प्रश्न आपसे बनेंगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जानते होंगे जो डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से आपके गुरुजी क्लास 10th के मैथ सोल्यूशन करवाएंगे और अच्छी तरीके से आप लोग को बताएंगे। और अगर कोई चैप्टर क्लास का यानी कि कोई भी प्रकाशन का मैथ जो कि आप लोग को दिक्कत होता हो और अगर आप लोग बनाते हैं तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन हम जल्दी करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के पाठ में इतना ही, धन्यवाद।